हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और यह हमारा पार्ट 1 होगा, जो कि आने वाला एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो रज़िया सुल्तान। ठीक है, रज़िया सुल्तान कौन थी? तो रज़िया सुल्तान जो थी आप लोग जानते ही होंगे कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मुमताज़ महल कौन थी? तो मुमताज़ महल शाहजहाँ की पत्नी थी और इन्हीं की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नूरजहाँ कौन थी? तो नूरजहाँ जो थी वह जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। ठीक है, इसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि नूरजहाँ को सबसे पहले जहांगीर ने कहाँ देखा था? तो सबसे पहले नूरजहाँ इसे नवरोज उत्सव होता है। ठीक है, तो नवरोज उत्सव के समय ही मीना बाज़ार में इसको देखा था और फिर देखते ही इन्हें मोहित हो गए थे और फिर वो शादी भी कर लिए थे इनसे। ठीक है, और नूरजहाँ इनकी 12वीं पत्नी थी। ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन पूछता है नूरजहाँ से कि नूरजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो नूरजहाँ का मकबरा कहाँ पर याद कीजिए आप लोग, क्या मकबरा है इसका? नूरजहाँ का मकबरा कहाँ पर है? तो शहादरा में है। कहाँ पर है? शहादरा में है। चांद बीबी कौन थी? तो चांद बीबी बता दी अहमदनगर की मुस्लिम योद्धा थी जो कि कई दफ़ा मुग़ल सेनाओं से रक्षा किया था अपने प्रदेश को, इसलिए जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी। इसका आंसर क्या होगा? रायगढ़। किसका आंसर होगा? रायगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो नसरुद्दीन महमूद इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद से क्वेश्चन ये बनता है, आप याद कर लीजिएगा कि कौन ऐसा सुल्तान था, कौन ऐसा राजा था, कौन शासक था जो कि अपना जीवन की टोपी स्वीकार करता था? तो सही आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन महमूद ही होगा। ठीक है, सूरतुल्लाह से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है कि यह पहला मुस्लिम शासक था जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, MBT के बारे में कहा जाता है कि यह मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था। ठीक है, और इसे रक्त पिपासु और पागल बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में बतला दूँ, इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है नींव डाला था और पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दवारी कवि था? इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, सिकंदर लोदी जो कि आगरा शहर बसाया था, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, बलबन, तो बलबन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बलबन कौन था? तो बलबन जो है फारसी रूप में यह नौरोज त्यौहार का शुरुआत किया था। याद रखिएगा, नौरोज त्यौहार की शुरुआत किया था बलबन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मोहम्मद शाह। क्या सही जवाब होगा इसका? होगा तो मोहम्मद शाह इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसे कि रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ? तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1935 एक्ट के द्वारा। ठीक है, कब? 1935 एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1935 एक्ट में क्या हुआ था कि इसमें द्वैत शासन क्या कर दिया गया था? समाप्त कर गया था। क्या द्वैत शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर है कि मार्लोमीटो सुधार। तो मार्लोमीटो सुधार क्या है? तो ये कब लागू हुआ था? 1909 में। याद रखिएगा। सामक कब से कब आया था भारत? 1928 में। क्वेश्चन बनता है ये कब हुआ? 1919 में। मैंटगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता के किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर क्या? 1935। पिछले पढ़े अभी हम लोग पिछले बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर के वर्धन वंश संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्यभूति। ठीक है, और यहाँ एक हर्षवर्धन जो बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि हेन संग जो चीनी यात्री है किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था, ठीक है, जिसमें कि यदि कोई कोई व्यापारी बेईमानी करता है तो आदेश दिया था कि शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड मिंटो इसका सही जवाब आपका होगा, ठीक है। लॉर्ड मिंटो का इसका होगा सही जवाब होगा, ठीक है। और स्थापना कब हुआ था मुस्लिम लीग का? तो आप लोगों को पता ही होगा 1906 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते होंगे कि यह 1906 में बंगाल विभाजन किया था, ठीक है। लॉर्ड चर्मस्फोर्ड तो पता ही आपको होगा 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत का ध्यान दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था, कलकत्ता से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो संभाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया? इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। कब? 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या सही जवाब क्या होगा? तो जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। अब बता दूं इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दूं तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, ठीक है। और इनका जन्म बिहार के सारण जिला के जीरादेई गांव में हुआ था, ठीक है। ये 1962 में इनको भारत रत्न मिला, आप लोग से ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनका एक पुस्तक भी है इंडिया डिवाइडेड, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, याद कर लीजिए, इंडिया डिवाइडेड याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप कौन है? क्या सही जवाब क्या होगा? तो पशुपति, ठीक है, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किस राजघराने से है? या सही जवाब क्या होगा? तो छिंदवाड़ा होगा, ठीक है। रानी दुर्गावती के बारे में बतला दो तो रानी दुर्गावती जो है इनका जन्म राजा कीर्ति के परिवार में हुआ था। यह काफ़ी साहसी लीडर और मतलब कि बहादुर महिला रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? तो आपका सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, क्या सही जवाब क्या होगा? तो 1928 में, ठीक है। मैं बता दूं कि ये जो बारडोली आंदोलन है एक तरह से किसान आंदोलन था, ठीक है, जो कि यहाँ की महिलाओं द्वारा किया गया था, ठीक है। 1942 में कौन घटना घटी थी? तो एक इम्पोर्टेंट घटना है भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में याद रखिएगा। 1930 में क्या हुआ था? तो गांधी ने होता याद रखिएगा। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 से बहुत सारी घटनाएं घटी थी, उनसे प्रमुख है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? क्या सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन 4 दिख रहा है आप लोग को, सही से क्या होगा? जॉर्ज विले, जो क्या था? ब्रिटिश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब होगा, बताइए क्या सही जवाब होगा? ठीक है, सही जवाब होगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी। क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी होगा, ठीक है, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किस संबंधित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, शिक्षा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? या सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही होगा कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के बारे में बतला दूं तो कनिष्क जो है वो मतलब कि कनिष्क जो है भारतीय जो है कहा जाता है कि इसे मत्स्य सनत को शुरुआत किया था। और तो कनिष्क के बारे में मैं बता दूं कि इनके दरबार में बहुत सारे नागार्जुन तो कवि थे ही थे और बहुत सारे कवि थे जिनमें कि बहुत प्रमुख मैं बता दूं कि दरबार कवि थे। एक आप नाम सुने होंगे चरक इन्हीं दरबार कवि थे, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा अशोक के बारे में देख लीजिए। अशोक के बारे में जान लीजिए कि इनका गुर्जर शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। और अशोक को भारतीय शिलालेख का
मतलब कि जनक कहा जाता है। बिंदुसार इसे अमित्रघात कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? इसका क्या सही आंसर क्या होगा इसका? तो वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। ये भ्रष्टाचार के आरोप में जब वापस लौटे थे यहाँ पे, ब्रिटिश लौटे थे, तो ब्रिटेन में इन पर मतलब कि मुकदमा चलाया गया था, यानी कि महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बता दूं कि इन्हें सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली बता दूं तो ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। लॉर्ड वेस्टिंग्स के बारे में बता दूं, इसके संग घटना घटी थी सुगौली की संधि, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में पॉलिटिकल श्रेय किसने दिया था? सही आंसर क्या होगा इसका? गुरु हरि गोविंद होगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह बता दूं, ये आपके सिख के 10वें गुरु हो गए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव के बारे में बता दूं तो गुरु अर्जुन से एक क्वेश्चन ये आता है कि आदि ग्रंथ, एक आदि ग्रंथ है, कौन लिखे हैं? तो गुरु अर्जुन देव लिखे हैं, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, तो याद रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मुस्लिम नहीं स्वीकार करने का इसको हत्या करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो दारा सिको। तो दारा सिको कौन था जी? दारा सिको जो था वह शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, जो एक काफ़ी विद्वान था और उपनिषद महाभारत जैसे ग्रंथों को अपने फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। शाहजहाँ के बारे में बता दूँ, शाहजहाँ कौन था? तो शाहजहाँ यह मुगल बादशाह था जो कि ताजमहल का निर्माण करवाया था, और बहुत सारे लाल किला हो गया और बहुत सारे भवनों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? या सही आंसर क्या होगा आपका? राणा कुंभा, नंबर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और किसके बीच हुआ था? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, राजा जयसिंह के बीच, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।